नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जुलाई 2021 से लेकर अब तक के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को देखेंगे वन लाइनर के माध्यम से, जिससे आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक डिटेल मिल सके। और यह आपके आगामी एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल, वीडियो री एग्जाम आज सहित विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। हाल ही में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर को। और इसे IISc बेंगलोर, IIT रुड़की और CDAC द्वारा इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसका जो उपयोग होगा वह प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में इसका प्रयोग होगा। और वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह अश्विनी वैष्णव हैं, और यही जो है रेलवे मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है? तो यह जो कंपनी है यह एडिडास है। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है। और मीराबाई चानू के संबंध में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो वर्ग भारोत्तोलन कैटेगरी में रजत पदक जीता है। और यह मणिपुर की रहने वाली हैं। यह भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन्हें सन 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। बात करते हैं एडिडास की, तो यह जो है एक जर्मनी की कंपनी है और इसकी जो स्थापना की है वह एडोल्फ डासलर ने की है एडिडास की। तो इनसे संबंधित हम लोग सभी प्रमुख बिंदु कवर कर लिए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो यह जो है यह डेयरी से संबंधित है। ई गोपाला एप्लीकेशन डेयरी से संबंधित है और इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने लॉन्च किया है। और वर्तमान में इस विभाग के जो मंत्री हैं वह पुरुषोत्तम रूपला हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वैश्विक समुदाय ने वर्ष डैश डैश तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह सन 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसे जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह सन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में इसका संकल्प लिया गया था। और भारत ने इस लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया है। वर्तमान में भारत में कुल बाघों जो संख्या है वह कुल 2967 बाघ भारत में है। और सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर बाघों जो कुल संख्या है वह कुल 526 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में दूसरा स्थान किस राज्य का है वह आप लोग बताएंगे, जहाँ पर बाघों की संख्या कुल 524 है। इस राज्य का आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आए थे अगला प्रश्न लोग। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विश्व का पहला शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को 2022 तक अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो यह जो स्पेस एजेंसी है वह यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। इसने विश्व का पहला शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को 2022 तक अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने की घोषणा कर दी है। और इसके लिए कुल लगभग 22,000 फॉर्म आए थे कि मुझे जाना है। इसके लिए कुल 22,000 फॉर्म आए थे। और इस अंतरिक्ष एजेंसी का जो संदेश है कि अंतरिक्ष सभी के लिए है, इसीलिए शरीर से जो अक्षम लोग हैं उनको भी अंतरिक्ष यात्रा कराई जाएगी। और बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की, तो इसकी जो स्थापना हुई है
वह 1975 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है। और इसके कुल 22 सदस्य देश हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के। इसकी स्थापना 1975 में, पेरिस इसका मुख्यालय है और कुल 22 सदस्य देश हैं। आइए अगला प्रश्न लो। 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया अभियान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसकी 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है डिजिटल इंडिया अभियान की। और इसका जो शुभारंभ है वह 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो इसकी 6वीं वर्षगांठ 1 जुलाई 2021 को मनाई गई है डिजिटल इंडिया अभियान की। आइए अगला प्रश्न लो। किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के भारतीय ध्रुवीय जीव विज्ञानियों ने अंटार्कटिका में लार्सेमैन हिल्स में काई की एक देसी प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम ब्रायम भारती एंसिस रखा गया है? तो यह जो यूनिवर्सिटी है यह पंजाब की केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, जिसने काई की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम ब्रायम भारती एंसिस रखा गया है। और भारत की वर्तमान में अंटार्कटिका में 2 चालू स्टेशन है, मैत्री और भारती। और सबसे पहला जो स्थापित किया गया था स्टेशन वह दक्षिण गंगोत्री था। तो टोटल कुल 3 स्टेशन अंटार्कटिका में भारत ने स्थापित किए थे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। परंतु जो वर्तमान में चालू हैं वह सिर्फ मैत्री और भारती हैं और इसी भारती के नाम पर इसका नाम रखा गया, भारती एंसिस। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नेपाल ने पूर्वी नेपाल में कितने मेगावाट की लोअर जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ 1.3 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह कुल 679 मेगावाट की परियोजना है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। इसके लिए भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई एपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021-24 लॉन्च की है? तो यह आंध्र प्रदेश ने अपनी नई एपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021-24 को लॉन्च की है। इससे नौकरियां ज़्यादा निकलेंगी और इससे राजस्व की बढ़ोतरी होगी। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो राजधानी है वह अमरावती है, अमरावती है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है वह वाईएस जगन रेड्डी हैं मुख्यमंत्री। आए थे अगला प्रश्न लोग। बहुप्रतीक्षित डॉल्फिन राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह आपके पटना में स्थापित किया जाएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और यह गंगा नदी किनारे स्थित पटना विश्वविद्यालय के 4400 वर्ग मीटर क्षेत्र की भूमि पर इसका निर्माण शुरू किया गया है। और गंगा नदी डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु भी है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 6 जुलाई 2021 को किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने देश की पहली फास्टैग/UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो यह जो मेट्रो है यह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जिसने देश की पहली फास्टैग/UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है। और यह जो सुविधा शुरू हुई है वह कश्मीरी गेट से शुरू हुई है, दिल्ली के कश्मीरी गेट से। अगर आपसे पूछे कोई कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की शुरुआत कब हुई है, तो इसका जो उत्तर होगा वह 2002 होगा। और इसका जो उद्घाटन है वह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की। आए थे अगला प्रश्न लोग। रुद्राक्ष नामक वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है यह पर्यटन का संवर्धन इसका प्रमुख उद्देश्य है। रुद्राक्ष की जो नींव रखी गई थी वह सन 2015 में रखी गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ICESat-2 ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो यह नासा ने मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। और बात करते हैं ICESat-2 की, तो इसे सन 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है। बात करते हैं नासा की, तो नासा की जो स्थापना हुई है वह 1958 में नासा की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में स्थित है नासा की। यह सब आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मत्स्य पालन विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक P सहदेवन की अध्यक्षता में
7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो यह जो समिति गठित की गई है यह केरल के द्वारा गठित की गई है। इससे मछुआरों की सुरक्षा भी होगी और साथ ही में जो है अवैध और अनियंत्रित जो मछली पकड़ी जाती है उसका भी ये अध्ययन करेगी। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में डेनमार्क ने विश्व का सबसे ऊंचा रेत का टीला बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, यह जो महल बनाया गया है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इस महल की जो ऊंचाई है वह 21.16 मीटर है, जिसे डेनमार्क ने बनाया है और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। पिछला जो रिकॉर्ड बनाया गया था वह जर्मनी के द्वारा बनाया गया था और इसकी जो ऊंचाई थी वह 17.66 मीटर थी इसकी ऊंचाई। और इसे 21.66 मीटर ऊंचा रेत का किला बनाने के लिए कुल 30 कलाकार लगे थे। 30 कलाकार लगे थे इतनी ऊंची किला बनाने के लिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य में आधिकारिक तौर पर जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है, जो एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है? तो यह आपके केरल राज्य में पहला जीका वायरस के मामले की पुष्टि की गई है। बात करते हैं केरल की, तो केरल की जो राजधानी है वह तिरुअनंतपुरम है और वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वह पिनरई विजयन है। यहाँ का एक बार पूछता है मंदिर सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर ये आपके केरल में स्थित है। कोविड-19 की पहली खुराक का अपनी जनसंख्या का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह पहला केंद्र शासित जो प्रदेश बना है वह लद्दाख बना है, जिसने अपनी जनसंख्या का 100% टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे पहला जो 100% टीकाकरण किया है वह हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश ने 100% अपनी जनसंख्या का टीकाकरण किया है। अगर राज्य में पूछे तो हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो आपका लद्दाख होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जनजातियों और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक स्वतंत्र विभाग, स्थानीय आस्था और संस्कृति विभाग सृजन करने का निर्णय लिया है? तो यह आपका असम है, जिसने जनजातीय और स्वदेशी समुदाय के विकास, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थानीय आस्था और संस्कृति विभाग का सृजन करने का निर्णय लिया है। बात करते हैं असम की, तो असम की जो राजधानी है वह आपकी दिसपुर है। दिसपुर असम की राजधानी है। पहले जो इसका नाम था वह कामरूप था। यह भी कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? तो यह आपके असम का है। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाल ही में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। तो यह आपका राजस्थान में स्थित है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह कुल 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और टाइगर रिजर्व घोषित करने का जो कार्य है वह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात NTCA को है। यही जो है राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित करता है और इसकी जो स्थापना हुई है, NTCA की जो स्थापना हुई है वह 2005 में हुई है। यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।